पाकिस्तान की सियासत की ये तारीख रही है कि यहाँ जब वक्त बदलता है तो असूल बदलते हैं, जब हालात बदलते हैं तो बयानिए बदलते हैं और जब जज्बात बदलते हैं तो नजरियात बदल जाते हैं। यहाँ असूल और नजरियात ताकत की मेराज हासिल करने का महज एक आर्जी जरिया साबित होते हैं। इक़्तिदार और मफादात की इस दलदल में अगर किसी चीज़ की बोली लगती है तो वो है अवाम का एतमाद और हकीकी जमहूरियत का वजूद। दिलचस्प बात यह है कि आज मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातें चाहे शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर एक ही नुक्ते पर आकर खड़ी दिखाई देती हैं और वो है इंतखाबी धांधली का इल्ज़ाम। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर जमात की उंगली मुखालिफ फरीक की तरफ उठी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात को फॉर्म 47 का इंतखाब करार देकर हुकूमत की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाए तो अब वही इस्तिलाह हुकूमती इत्तेहाद की एक बड़ी जमात पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को इंतखाबी धांधली में बारीक वारदात की माहिर करार दे रही है। यूं लगता है कि इक़्तिदार का इत्तेहाद तो कायम है मगर सियासी एतमाद की बुनियादें मुसलसल कमज़ोर होती जा रही हैं। इस सियासी कशीदगी को उस वक्त मजीद तक़वियत मिली जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को आज बराह रास्त हत्फ़े तनकीद बनाते हुए अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जो जमात खुद धांधली की बारीक वारदात की मास्टर रही है आज वही धांधली का रोना रो रही है। बज़ाहिर ये एक सियासी बयान था, लेकिन हकीकत में इस बयान ने हुकूमती इत्तेहाद के अंदर मौजूद इस बेएतमादी को भी वाज़े कर दिया है, जो अब पर्दों के पीछे छुप नहीं रही बल्कि अवामी जलसों और मीडिया के जरिए खुलकर सामने आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी खामोश ना रहे और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी महाज पर अपनी पार्टी का मुकदमा लड़ते हुए मुस्लिम लीग नून के 1985 से सियासी वजूद और आज तक हासिल किए गए इक़्तिदार के जवाब पर ही सवालिया निशान लगा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस सियासी जमात से है जो नस्ल दर नस्ल धांधली के पैदावार है। कोई ऐसा एक इलेक्शन नहीं है जो ये लोग जीते हैं। इनकी जमात का कायद पहली दफा वजीर आजम बना तो अस्कर खान केस के नतीजे में और धांधली ज़दा वजीर आजम बना। जब तीसरी दफा वजीर आजम बना तो आरो इलेक्शन की वजह से आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि वही फॉर्म 47 जिसे कल तक सिर्फ अपोजिशन का बयानिया समझा जाता था आज हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से सुनाई दे रहा है। ये वही मोड़ है जहां सियासत सिर्फ इख्तिलाफ नहीं बल्कि अपने ही बयानियों के तजादात से भी दो चार नजर आती है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के इल्जामात के बाद सिंध और पंजाब के वज़रा इत्तलात भी आमने सामने आए, जहां दोनों ने एक दूसरे की सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर संगीन इल्जामात लगाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस लफ्जी जंग में कोई हकीकी असूल पसंदी है या ये महज इक़्तिदार की आइंदा बंदरबांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा समेटने का एक आजमूदा हरबा है। पाकिस्तान के अवाम हैरत से देख रहे हैं कि आज जो चेहरे टीवी स्क्रीनों पर बैठकर एक दूसरे पर धांधली, नाअहली और जालसाजी के इल्जामात लगा रहे हैं, यही चेहरे माजी के सफ़ात पर बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी रकम कर रहे थे। ज़रा याद कीजिए मार्च 2021 और 2022 के वो दिन जब ज़ाती और सियासी मफादात मुश्तरका हुए तो जाती उमरा और बिलावल हाउस के दरवाजे एक दूसरे के लिए खुल गए थे। एक साथ बैठकर खाने खाए जाते थे, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक दूसरे की जमहूरियत नवाजी के कसीदे पढ़े जाते थे और अगली नस्ल की सियासत आसान बनाने की दरख्वास्त की जाती थी। मियाँ साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। इस मुल्क के जो नौजवान हैं ये सियासत देखते देखते वो अब ना हम पे भरोसा करते हैं और ना किसी और पे भरोसा करते हैं। हम एक दूसरे की तदहीक नहीं करेंगे। क्यों बिलावल और बिलावल आओ मिलके आज ये वादा करें कि हम मुखालिफत में कभी इतने आगे नहीं जाएंगे जो रिवायात आज इमरान खान और उसकी जमात ने डाल दी हैं। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है वजीर आजम साहब। हम आपसे ऐसे उम्मीदें रखते हैं इसलिए कि आप हमारा वजीर आजम हैं और इंशाअल्लाह ताला आप ही हमारा मसाइल का हल निकालेंगे। नाज़रीन, जमहूरियत के नाम पर खेला जाने वाला ये खेल अब किस सिमत जा रहा है? अवाम के सामने उठाने वाले अहम सवालात ये हैं कि क्या पाकिस्तान में इंतखाबी निज़ाम और अवामी मैंडेट सिर्फ उसी वक्त तक मोतबर रहता है जब तक इक़्तिदार की बागदौड़ अपने हाथ में रहे।
जो जमातें कल तक फॉर्म 47 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दूसरे की ढाल बनी हुई थी, वो आज एक दूसरे को इसी फॉर्म 47 की पैदावार करार देकर अपने ही इक़्तिदार के इखलाकी जवाज़ को ख़त्म नहीं कर रही। क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये हालिया तलखी वाकई अवाम के मुकदमे की जंग है, या ये अगले सियासी सेटअप से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मरात हासिल करने का सियासी हरबा है? इसके साथ साथ जहां विफाक की दो इत्तेहादी जमातें आपस में दस्तो गिरबां हैं, वहीं अपोजिशन की दो बड़ी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे में कुर्बतें बढ़ रही हैं। क्या अपोजिशन की इन दो बड़ी जमातों का इत्तेहाद हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है? इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमें ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहिबा, मुस्लिम लीग नून से तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तेलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शफीउल्लाह जान साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा। सबसे पहले शैला रज़ा साहिबा के पास जाना चाहेंगे। शैला रज़ा साहिबा, आज बिलावल भुट्टो साहब ने नवाज शरीफ साहब का पूरा बायोडाटा खोल के सामने रख दिया। 1985 से लेकर 2024 के इलेक्शन तक ये इतने बुरे हैं, ये इतने धांधलीज़दा हैं, ये इतना इक़्तिदार में किसी की उंगली पकड़ के अगर आते हैं, तो फिर आप लोगों ने इनको वोट किस चक्कर में दिया था? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। देखें, चेयरमैन बिलावल ने तो हिस्ट्री बताई ना, सब जानते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद कौन सा जनरल कहाँ गया, किसने क्या मांगा, किस तरह सिंध में जाके उन्होंने फंक्शनल बनाई, किस तरह कराची में जाके MQM बनाई। तो हिस्ट्री है ना पाकिस्तान की। अवाम मुझे बताएं, एक गलती हमने की थी कि ज़ियाउल हक़ की साजिश में आके हम शायद हमने ये किया कि गैर जमाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, तो गैप फेल हो गया। उसके बाद हम ये नहीं चाहते, हमने कभी ये रोना नहीं रोया कि हमारी 15 सीटें या 20 सीटें मोहतरमा ने उन्हीं के साथ बैठ के बहुत शानदार अपोजिशन की। 2013 में हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया कि हमारे ऊपर जो है वो तालिबान हमले करेंगे। हमारे पास चेयरमैन की उस वक्त एज नहीं थी, सदर साहब प्रेसिडेंसी में थे। हमने कोई बड़े जलसे नहीं किए, हमने इसको RO का इलेक्शन कहा जो था, और साथ बैठ के कि भाई किसी तरह मुल्क में पॉलिटिकल सिस्टम आगे चले। 2018 में RTS बैठा, 6 दिन चेयरमैन का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मौलाना को तैयार किया कि मौलाना किसी तरह आप, क्योंकि वो आज भी कहते हैं कि फॉर्म 47 KP में ये लोग हैं, उनको तैयार किया और कहा आइए किसी तरह पार्लियामेंट चलाएँ, क्योंकि अब कैफियत तो यही है ना कि रिज़ल्ट हंग पार्लियामेंट की शक्ल में आएगा। तो किसी तरह तो आपको इस सिस्टम को बढ़ाना है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि अब हमारी जीती हुई सीटों पे आप 1 घंटा टाइम बढ़वा दें, उसके बाद काउंटिंग के वक्त फायरिंग करके सबको निकाल दें, वो स्टेज बना लें, और उसके बाद 20 से 25% जो कि टर्न आउट था उसको सुबह 90% दिखा दें, तो ये तो फिर गलत बात है। और फिर उसका आप रुख मोड़ दें। इलेक्शन कमीशन को तो सलाम है, उसने बसें भी कबूल की, मिनिस्टर्स का आना भी कबूल किया, सलाम करती हूँ मैं। 1 घंटा भी बढ़ा दिया, फिर सारी कार्रवाई जो हमारे पास वीडियोज़ हैं वो सब देख ही रहे हैं। तो लेकिन क्या इस पे आवाज़ नहीं बुलंद करनी चाहिए? नहीं तो शैला साहबा एक मिनट, शैला साहबा एक मिनट, शैला साहबा सवाल ले लीजिए, बना दिया, सवाल ले लीजिए, कुछ कर दिया। हम हर हद तक जाकर एक पार्लियामेंट को खोल रहे हैं, लेकिन अब आप हमें अगर पार्लियामेंट में कोई बगल बच्चा या चूचू को मलिया बना के रखना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अपनी जीती हुई चीज़ें हार दें सिर्फ इसलिए कि एक ख्वाहिश है कि पंजाब से एडजेसेंट ये जगहें हैं तो पंजाब के ही पास रहे, पंजाब मोटिवेटेड कैंपेन चलाई जाए।